स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोफार्मा समझाया। आज वक्त आ गया है हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने का। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द शांतिलाल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1987। अब देखो यहाँ पे ईयर एंडेड भी अलग है, 30 सितंबर। अभी तक के जितने भी अकाउंटिंग गए, यहाँ तो दिसंबर एंडिंग क्लोज किए, यहाँ तो मार्च एंडिंग क्लोज किए, एक आधा जून एंडिंग भी था, लेकिन ये अभी है सितंबर एंडिंग। कौन सा है? अब सितंबर एंडिंग है अगर, तो अक्टूबर 1 अक्टूबर 1986 में इसका ओपनिंग डेट है। क्या है? ये 12 महीने पहले, यानी 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है साल 86 में और खत्म हुआ है 30 सितंबर 87 में। 12 महीने का पीरियड होता है कोई भी ईयर हो, तो 12 महीने हो रहे। देखो आप गिन के आगे। अब यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दिए हैं, कौन से आइटम मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जाएंगे और कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाएंगे, देखते हैं। चलिए, अब बैलेंस दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है। बोलो कहाँ आएगा? ये तीनों ओपनिंग बैलेंस है बेटा, रॉ मटेरियल के। हाँ बताओ कहाँ है? सॉरी, ओपनिंग बैलेंस तीनों को दिया है। अब रॉ मटेरियल आएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, लेकिन फिनिश गुड जो है उसकी डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है, ये फिनिश गुड जो है, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। अब वो क्यों जाएगा? प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में आएगा खर्चा है अपना। फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट यानी कैरेज, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। मैंने आपको बताया जनरली हम कैरेज जो है वो गुड्स पे लगता है जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, यानी भाड़ा, तो इसलिए ये भी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। ऑक्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग पे लगा हुआ है। ये भी मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग पूछा है तो मैक्सिमम आइटम कहां डालोगे? मैन्युफैक्चरिंग में। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मोटिव पावर, अब मोटिव पावर इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। याद है आपको क्या होता है? मशीनरी को जो एनर्जी देने में खर्चा आता है उसको बोलते हैं मोटिव पावर, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएगा। रिपेयर्स टू मशीनरी, अब मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है? इट्स ऑल्सो फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, अब फैक्ट्री आ गया कोई भी, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएगा, खर्चा है मेरा। सेल ऑफ स्क्रैप, इट इज माय इनकम, क्या है मेरी? ये भंगार बेचा। अब बताओ भंगार कहाँ बेचेंगे? जहां माल बन रहा है, तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इनकम, ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में। लिख के दिया है देखो कल के प्रोफार्मा में। डेप्रीसिएशन मशीनरी, वैसे डेप्रीसिएशन मशीनरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या ये? लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है तो मशीनरी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने में काम होता है, तो उसका डेप्रीसिएशन भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डाल देना। मैंने आपको बताया था, अब ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे आए मैन्युफैक्चरिंग के, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग, जो क्यों? फिनिश गुड्स की सिर्फ ट्रेडिंग होती है, क्या होती है? ट्रेडिंग। तो सेल जो है ये मेरी इनकम है, सेल्स जो एक्चुअल सेल होती है ना, वो फिनिश गुड की सेल होती थी, ये ट्रेडिंग की इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आएंगी, डायरेक्ट इनकम। आगे दिया है बैलेंस, अब बैलेंस दिया है तो रॉ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, दिख रहा है आपको? तो रॉ मटेरियल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, और वर्क इन प्रोग्रेस भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, और फिनिश गुड ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि फिनिश गुड का पूरा जिक्र कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। मैंने आपको बताया था कल ही, इग्नोर करना फिनिश गुड्स को। तो इस तरीके से ये सारे आइटम कौन से कहाँ जाएंगे, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है। जो बच्चा एब्सेंट था उसको सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। अब देखना तो उसके हाथ में, हम तो पड़ोस के देंगे, तो खाना तो उसके हाथ में ना भैया, बराबर कि नहीं? हमारा काम क्या है? ओनली सर्व करना, सर्व कर रहे हैं हम लोग, अब लेना नहीं देना आपके ऊपर है। चलिए, इसका प्रोफार्मा ऑलरेडी बना हुआ है, सामने रखो और शुरू करते एग्जाम्पल। क्या हुआ विशाल? एनी इशू? अब हैविंग टू साइड, डेबिट साइड और मैन्युफैक्चरिंग भी एक प्रकार का लेजर अकाउंट है, दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अगर पीएनएल अकाउंट बोला भी होता था तो भी डेप्रिसिएशन मशीनरी इधर ही आएगा। फुल प्लेस एग्जांपल कल करेंगे, फिर बोल रहा हूं फुल प्लेस एग्जांपल कल करने वाले हम लोग। आज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का फोकस किया है और ट्रेडिंग का डिफरेंस जानने के लिए। पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक।
अब लिखना कैसे है देख ली इधर। अब यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाए, डेबिट के लिए इनर कॉलम अमाउंट का और आउटर कॉलम, इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर बोलते हैं। वैसे ही क्रेडिट के लिए भी इनर कॉलम आउटर कॉलम। ये पर्टिकुलर अमाउंट है यहाँ, एक भाग डेबिट का एक भाग क्रेडिट का। अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोफार्मा कैसे बनता है ये देख लीजिए। इन द बुक ऑफ, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिख दो, ये भी साल भर के लिए बनता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड लिखा मैंने यहाँ पे। और ट्रेडिंग का भी सेम बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आप चाहो तो इनर कॉलम बना सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, आप बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। लिखो, अब शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक, हाँ कितना आएगा बोलो बच्चा लोग। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे कौन कौन से? इनर का क्या आउटर कर देंगे? रॉ मटेरियल कितना है? 24,000 रुपए। यहां पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। देखो मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 टाइप के गुड्स आते हैं, और कल इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कितना है? 8,900। टोटल कितना आएगा फिर आउटर में? हाँ तो आप फिनिश गुड भी लेके आ जाओ। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में लेके आओ। एटम छोड़ना नहीं कुछ भी। कितना है यहाँ पे? 32,000 आउट ऑफ राइट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये अपना खर्चा है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये 4 मार्क के लिए आएंगे, तो ऐसे मार्क्स में गंवाना। अभी डिस्कशन बाद में करें। 1,24,000। अब इसमें से अगर रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न आया तो क्या करोगे? परचेज रिटर्न माइनस करना है इसमें। आगे नेक्स्ट क्या है? फ्रेट एक्सपेंस, खर्चा है मेरा। कितना अमाउंट बोलो, आंकड़ा बोलो? 8,600। नेक्स्ट क्या है? वेजेस, ऑक्ट्रा है, ऑक्ट्रा है, ठीक है ऑक्ट्रा का दो। कितना है? नेक्स्ट वेजेस 2 बाय आता है यहां पे भी। हाँ कितना अमाउंट है? 48,000। ओके नेक्स्ट मोटिव पावर 4,000 रुपीज। नेक्स्ट रिपेयर टू मशीनरी, अमाउंट कितनी है? 600। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, फैक्ट्री रेट्स एंड रेंट एंड टैक्स। ओके फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, अमाउंट 15,000। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप इज माई इनकम, तो यहाँ का क्रेडिट साइड में छोटी मोटी इनकम यहाँ लिखना, मैंने कल ही आपको लिख के दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इनकम है। अरे भाई वेस्टेज बचता नहीं क्या अपना माल बनाने के दौरान, रॉ मटेरियल का अपन भंगार में बेच देते हैं उसको, तो इनकम है, इससे मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कम होता है। कितना है? 3K। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी,
8,000 रुपीज। नेक्स्ट, सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन सामने रखो। $3,600। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये अपनी ट्रेडिंग की इनकम है। जो अपन माल अभी तक बेचते हैं, सेल नहीं बेचते क्या, वो रेडी माल जो बेचते ना अपन, उसको बोलते फिनिश गुड्स। रेडी करके जो माल बेचते हैं उसको बोलते हैं, वो मेरी ट्रेडिंग होती है उसकी, बाइंग और सेलिंग, इसलिए ट्रेडिंग का आइटम है वो। अब इसका मैंने जिक्र प्रीवियस सेशन में सब किया हुआ है। बाय सेल ऑफ, अगर यहाँ पे सिर्फ सेल लिख के आता है तो भी वो फिनिश गुड का सेल होता है। हम कभी रॉ मटेरियल बेचते नहीं है। अरे हम खुद लाते हैं, हम क्यों बेचेंगे वो। अगर बेच रहे हैं अगर हम लोग, तो स्पेसिफाइड रहेगा आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट है। नेक्स्ट, हाँ क्लोजिंग बैलेंस सही है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, इनकम है तीनों का। मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेड से अपने को क्लोजिंग स्टॉक, अरे क्लोजिंग स्टॉक नहीं मेरा, क्लोजिंग बैलेंस बोल तो। हाँ, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल दिखाओ कितना, 15,000 क्लोजिंग स्टॉक, और वर्क इन प्रोग्रेस 18,000। आउट ऑफ बताओ कितना आएगा, 33,000। फिनिश गुड यहाँ नहीं आता है, फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, मैंने कल ही आपको बताया था, और आज दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिखा के भी दिया हूं। क्योंकि फिनिश गुड की सिर्फ डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है, कितनी है, खत्म विषय, पूरा माल खत्म हो गया। चलो अब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करोगे, यहां से क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद है आपको। और मैंने आपको कल ही बताया था इसकी कौन सी साइड बड़ी आएंगी, डेबिट। एक लकीर तो लकीर खींचो, देखो डेबिट साइड बड़ी आएंगी, कितनी आई है, 2,45,200। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो लिखो, एक लकीर तो लकीर के अंदर उसमें से अपोजिट माइनस करो, डिफरेंस कितना रहा, 2,09,000। ये डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, अपन ने ये फाइंड आउट किया है, 2,09,200 रुपए ना। इसको बोलते हैं ना, हमारा प्रोडक्शन करने में खर्चा कितना आ गया साल भर में, 2,09,200 रुपए, और ये जाता है ट्रांसफर। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है मेरा ये, और ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बस ट्रेडिंग में तो चलता है। अब एक खर्चा है, 2,09,200 रुपए अपने को साल भर में गुड्स को बनाने में खर्चाया, और ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि कोई भी गुड्स को बनाने के दौरान जो खर्चा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में लेके आएंगे यहाँ पे, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2,09,200 रुपए। अब यहां से मिलेगा क्या बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो रेगुलर मिलता है, एक लकीर दो लकीर चौक। अब अगर क्रेडिट साइड बढ़ी आई तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ाया तो लॉस। क्या आ रहा देखो, कितनी आ रही, 3,72,000। क्रेडिट साइड बढ़िया ही बोलते हैं, डिफरेंस कितना आया, 1,30,000। या हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में।
यानी आपने क्या सीखा, सुनो, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा है तो मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग का जो भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन ओवरहे, वो मैन्युफैक्चरिंग डालना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लेम नहीं करना उसको, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्लेम करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा, एक और बात, सॉरी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क डिस्कस करके दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल को छुट्टी आपको। रवि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से है, दिसंबर एंडिंग है, 31 दिसंबर 1987 में ये एंडिंग क्लोजिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट कौन सी होगी, 1 जनवरी 1987 का। ओके, चलो अब देखते हैं किसमें कौन सा आइटम। अब उसने क्या पूछा, क्या है अपने को बनाना, क्या है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बोला उसने। ठीक है, चलो अब कौन सा आइटम कहां जाएगा बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां आएगा, ये ओपनिंग स्टॉक कैसे मालूम पड़ा, बैलेंस देखो, बैलेंस डेट देखो, डेट, हाँ हाँ जनवरी में है ना ओपनिंग। अरे कैलेंडर ईयर है ना, अकाउंटिंग ईयर कौन सा, ये कैलेंडर है, तो ये बैलेंस जो है ना ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या है ये, स्टॉक। अब 3 आते हैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड का। चलो बताओ, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। उसके बाद फ्राइड एक्सपेंस वही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या मालूम है आपको, हमारा कच्चा माल जो है ना, कच्चा माल अपन जो बुलाया है वो बाहर से बुलाया है, बाहर से बुलाया तो गवर्नमेंट अपने टैक्स देती है इंपोर्ट ड्यूटी, याद करो, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। तो ये भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन में लग रहा, हमारा रॉ मटेरियल विदेश से आ रहा, विदेश से। ओके, डॉक ड्यूटीज, डॉक ड्यूज वही होता है, इंपोर्ट करते हो जो खर्चा था ना अपने को, डॉक खर्चा उठाने का वहां पे पोर्ट पे, तो उसको बोलते हैं डॉक ड्यूटी, ये भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। मोटिव पावर, मशीनरी को चलाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है ये। ऑयल गैस ग्रेसेस है वो, ग्रीस, अरे ग्रीस लगता नहीं मशीनरी को चलाने के लिए, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि मशीनरी को लग रहा है। अरे ऑयलिंग नहीं करते क्या, ग्रीस वगैरह लगाते मशीनरी को, हफ्ते में एक दिन देखो आप सारी MIDC बंद होती है, क्यों बंद होती है, वो ऑयलिंग को और मशीनरी को ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री को कोई भी खर्चा क्या है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस सारे डेबिट में जाते हैं। फैक्ट्री रेंट, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग के, हाँ क्रेडिट में, ये इनकम है मेरी, डायरेक्ट इनकम। फिनिश गुड की हम गुड्स बनाते नहीं, बेचते हैं फिनिश गुड्स को। सेल ऑफ स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग का इनकम है ये, तो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड में आएगा, छोटी मोटी इनकम जो अभी मिली अपने को। अच्छा, सेल ऑफ सेक्स भी आएगा, सेक्स सोल्ड, सेक्स यानी क्या होता है हमारे आपको, कट्टे। बैलेंस, अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैसे मालूम पड़ा, हाँ इसको स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक ऑन हैंड। तो ये 3 आते हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में, और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब सर इतना आप फास्ट आ रहे हो बेटा, मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशन में, आज से मैंने परफॉर्म कराया आपको, बस पहले प्रीवियस सेशन देखो, ये अपने आप आ जाएगा तुमको। अच्छा, इसका आंसर ले लो, इसका आंसर लिखो। एक मिनट गड़बड़ी है,
पहले वाले का आंसर क्या आया है देखो तो, ये बच्चा लोग पहले वाले का आंसर क्या है अपना अभी का 1,54,000 आया क्या समथिंग। ये रवि वाला है ना अभी। अच्छा सुनो, हाँ रवि वाले का एग्जाम्पल लेकर सामने। अब रवि वाले का वर्क इन प्रोग्रेस कितना है देखो तो, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, हाँ तो इसका आंसर आएगा, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा आपका 1,54,300। $1,54,300 ठीक है। और ग्रॉस देखना है आपको, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 68,700। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझा क्या। और शांतिलाल वाला का आंसर क्या हुआ देखो तो, ये जो अभी किया आपने 2,09,200 रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,30,800। ठीक है चलो आंसर दे दिया मैंने आपको। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।